वेलकम टू पीएस एजुकेशन। तो आज के इस वीडियो में हम एक छोटी सी स्टोरी रीड करेंगे। इसमें बहुत सारे आपको इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग याद करने को मिलेंगे। मतलब कि अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो स्टोरी आपको बहुत ही हेल्प करती है इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश रीडिंग करना सीखने में। तो इस स्टोरी को आपने तो बचपन में ही बहुत बार सुना होगा, लेकिन हम इसलिए स्टोरी रीड करेंगे कि हमें ढेर सारे सेंटेंसेस और वर्ड्स सीखने को मिलेंगे। कोई भी वर्ड होता है अगर वो स्टोरी से रिलेट होता है, जैसे हमने यहाँ पर कोई भी वर्ड सीखा तो हमें तुरंत वहाँ पर याद आ जाता है कि हाँ, ये वर्ड उस स्टोरी में ये था और इसका मीनिंग ये होता है, तो फटाक से हमें याद हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग करना। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आप तो जानते ही हैं। स्टोरी का टाइटल है द हियर एंड द टर्टाइज। क्या है? द हियर, हियर मतलब होता है खरगोश, एंड द टर्टाइज मतलब होता है कछुआ। खरगोश और कछुए की कहानी है। रीड द स्टोरी एंड हैव फन। कह रहा है रीड मतलब पढ़िए, द स्टोरी मतलब कहानी को, एंड हैव फन और मज़े लीजिए। कहानी को पढ़ करके मज़े लीजिए, मतलब कि कहानी बहुत ही मज़ेदार है, आपको मज़ा आने वाला है। वन डे, वन मतलब होता है एक, डे मतलब दिन। एक दिन अ हियर आस्क्ड अ टर्टाइज टू टेक पार्ट इन ए रेस। अ हियर एक खरगोश ने, आस्क्ड मीन्स कहा, ए टर्टाइज एक कछुए से, टू टेक लेने के लिए, पार्ट मतलब भाग, इन ए रेस, इन मीन्स में, ए रेस मतलब दौड़ में। एक दिन एक कछुए ने कहा, एक खरगोश ने, हियर मतलब खरगोश, एक खरगोश ने कहा एक कछुए से भाग लेने के लिए। कहाँ? रेस में, कि दौड़ में, दौड़ में भाग लेने के लिए खरगोश ने कछुए से कहा। द हियर was sure that he would win. The hare खरगोश, was means था, sure मतलब निश्चित या निश्चिंत, that means कि, he would win कि वह ही जीतेगा। would मतलब होता है गा गीगे। क्या कह रहा है? The hare was sure, खरगोश तो निश्चिंत था कि वही जीतेगा। They both started the race. दे मीन्स वे, बोथ मीन्स दोनों, स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिए, द रेस मतलब दौड़ को। वे दोनों ने रेस या दौड़ शुरू कर दी। इन द बिगनिंग, इन मीन्स में, द बिगनिंग मतलब होता है शुरुआत। बिगनिंग का मतलब होता है हिंदी मीनिंग शुरुआत। शुरुआत में द हियर खरगोश रन वेरी फास्ट। रन मीन्स दौड़ा, वेरी मीन्स बहुत, फास्ट मीन्स तेज। शुरुआत में तो खरगोश बहुत ही तेज़ी से दौड़ा। द टर्टाइज वॉज लेफ्ट बिहाइंड। द टर्टाइज कछुआ, वाज मीन्स था, लेफ्ट मतलब होता है छूटना, बिहाइंड मतलब पीछे, कछुआ पीछे ही छूट गया था। द हियर थॉट दैट द टर्टाइज कैन नॉट विन द रेस। द हियर थॉट, हियर मीन्स खरगोश ने, थॉट मीन्स सोचा, द दैट मीन्स की, द टर्टाइज कछुआ, कैन नॉट विन नहीं जीत सकता है, द रेस मतलब इस दौड़ को। खरगोश ने सोचा कि कछुआ यह दौड़ नहीं जीत सकता है। सो मतलब होता है इसलिए, इसलिए ही टूक रेस्ट। ही मीन्स वह, टूक मीन्स लिया। देखिए टेक होता है, टेक का सेकेंड फॉर्म टूक, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे? पास्ट टेंस में सेकेंड फॉर्म का यूज होता है, तो हम क्या बोलेंगे? लिया। ही टूक उसने लिया, रेस्ट मतलब आराम, फॉर ए वाइल थोड़े समय के लिए, कुछ समय के लिए उसने आराम लिया। ही फेल अस्लीप, ही फेल अस्लीप जब वह आराम करने लगा, ही फेल अस्लीप उसे नींद आ गई। फिर क्या होता है? देखिए आराम करने गया और उसे नींद आ गई। इन द मेन टाइम, उसी समय, द टर्टाइज कछुआ केप्ट ऑन वॉकिंग। केप्ट ऑन मतलब होता है जारी रखना, वॉकिंग मतलब होता है चलना, टहलना, दौड़ना, जो भी आप कह सकते हैं। उसी समय
कछुआ क्या करता है, अपना चलना जारी रखता है। ही नेवर स्टॉप्ड, ही मीन्स वह, नेवर मतलब कभी भी नहीं, स्टॉप्ड मीन्स रुका, वह कभी नहीं रुका। स्लोली एंड स्टेडियली, स्लोली मतलब धीरे धीरे, एंड स्टेडियली मतलब होता है तेज़ी से, मतलब कभी धीरे चल रहा था कभी तेज़ चल रहा था, धीरे धीरे और तेज़ी से वह मिला जुला कर चलता रहा। ही रीच्ड द विनिंग पोस्ट, ही मीन्स वह, रीच्ड मीन्स पहुँच गया, द विनिंग पोस्ट मतलब विजेता स्तंभ के पास, मतलब कि जहाँ पर विजयी होने के लिए स्तंभ लगा हुआ था कि यहाँ तक दौड़ना है, वहाँ पर वो पहुँच गया। वेन द हियर वो कब, वेन मीन्स जब, द हियर मीन्स खरगोश, वो कब मतलब होता है नींद से जगना, यहाँ पर उठना आप बोल सकते हैं, लेकिन इसका एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है कि जब आप नींद से उठ रहे हैं तो वो कब बोलेंगे। जब खरगोश नींद से जगा, ही रन वेरी फास्ट, वह, रन मीन्स दौड़ा, वेरी फास्ट बहुत तेज़ी से, वह बहुत तेज़ी से दौड़ा। वेन ही रीच्ड, वेन मीन्स जब, ही मीन्स वह, रीच्ड मीन्स पहुँचा, जब वह पहुँचा, द विनिंग पोस्ट विजेता स्तंभ के पास, द टर्टाइज वॉज ऑलरेडी हियर, द टर्टाइज कछुआ, वाज मीन्स था, ऑलरेडी मतलब होता है पहले से ही, हियर मीन्स यहाँ, कछुआ वहाँ पहले से ही था। द हियर हैड लॉस्ट द रेस, द हियर खरगोश ने, हैड लॉस्ट खो दिया, द रेस मतलब इस दौड़ को, मतलब कि इस दौड़ में वह विजयी नहीं हो पाया, इस दौड़ को उसने खो दिया। तो ये था छोटा सा स्टोरी। इसमें आप लोगों ने कितनी मीनिंग नई सीखी है वो हमें कमेंट में बताइएगा कि कौन कौन सी मीनिंग आज आपने नई यहाँ पर सीखने को आपको मिला है। तो इस स्टोरी का मॉरल हम लोग देख लेते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी मतलब क्या सीख मिली है इस स्टोरी से। स्लो एंड स्टडी विथ द रेस विंस द रेस, कह रहा है कि आप अगर धीरे धीरे और लगातार लगन से चलते रहेंगे, कोई भी काम करते रहेंगे तो आपको हमेशा विजय ही प्राप्त होगा। आई होप स्टोरी अच्छी लगी होगी और कितने वर्ड मीनिंग आप लोगों ने नए सीखे हैं कमेंट में हमें बताइएगा। स्टोरी कैसी लगी यह भी बताइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।